हेलो दोस्तों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हमारे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाइयों में व्यस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 एपी यानी सम ऑफ एपी। एपी ही नहीं, समांतर श्रेणी के योग के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? एन पदों का योग क्या होता है, समांतर श्रेणी का योग क्या होता है। तो उनके बारे में कल कुछ सवाल किए थे, और सवाल ही नहीं, हम उसमें क्या किए थे, उसका फॉर्मूला भी क्लियर किए हुए थे कि कैसे होता है। ठीक, तो आज हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला तो हो चुका था, दूसरा क्वेश्चन है नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात कीजिए। यानी नीचे जो दिया हुआ है ना, सीरीज 7, 10 पूर्णांक 1/2, 14 डट 84, इन सब को जोड़ के कितना होगा। दूसरा 34 में जोड़ना है 20, 32 को, फिर जोड़ना है 30 को, और यहाँ ऐसे ही 10 तक चलेगी तो उसका योग क्या होगा। फिर चला -5, -8, -11 से लेकर के -230 तक जाएंगे, और इसी अंतराल में बढ़ेंगे तो उसका योग कितना होगा। चलो चलते हैं बोर्ड पे, और सवाल हमारा पहला है, लिखेंगे पहला हल। सबसे पहला काम होता है हल लिखना। ये लिखना हम नहीं भूलेंगे, नहीं तो हमारा दिक्कत हो जाएगा। देखो, हल लिखना है, हल लिखने के बाद लिखेंगे हल किसको करना है, तो 7 + 10 पूर्णांक 1/2 14 डट 84। याद करो, योग बोला है। योग के लिए सबसे आवश्यकता क्या होता है, n/2, यानी पद कितने हैं। तो इसमें क्या हमको पता है कि कितने पद है? नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा n निकालना। तो n कैसे निकाले थे, तो आपको याद होगा an बराबर लिखाए थे a + n-1 × d। तो अंतिम पद से हम क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे। यानी लिखेंगे a बराबर 7, d बराबर a2 - a1, यानी a2 कितना, 10 पूर्णांक 1/2 -7, 10 दूना 20 और 1 21/2 और -7, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब कितना हो जाएगा, 21 - 7 दूना 14/2, यानी 7/2। कितना हो जाएगा, 7/2। ये क्या है, डी का मान है। इसके बाद हम लिखे थे ए एन, कितना है, 84। कितना है, 84। ए एन किसको बोलते थे, या तो एनवा पद या तो अंतिम पद। आपको याद होगा, या तो एन ए मा पद को ए एन लिखते हैं, या नहीं तो अंतिम पद को ए एन लिखते हैं। और इसी को हम बोले थे एल से भी सूचित करते हैं, या एल रहे या ए एन रहे या टी एन रहे, सभी क्या है, वो एक ही चीज है। और उसको हम कितना लिया है, 84। तो हम यहाँ उपयोग करेंगे, या तो एल का उपयोग करो या तो ए एन का उपयोग करो। ठीक, इसके बाद चलेंगे सूत्र से ए एन बराबर, यानी एनवा पद क्या था, a + n-1 × d। कोई दिक्कत नहीं है। ए एन की जगह पे कितना है, 84, तो देंगे 84 बराबर ए का मान कितना है, 7, तो 7 + n-1 और इंटू डी का मान 7/2, तो 7। इस साइड प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। तो 84 - 7 n-1 गुना 7 कितना, 2। 84 में 7 जाएगा, कितना होगा, 77। कितना, 77। तो लिखेंगे 77 बराबर n-1 इंटू 7/2। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना, n-1 को कुछ देर के लिए हम x मान रहे हैं समझाने के लिए। तो x गुने 7/2 है, तो हम ये बराबर कितना, 77। तो ध्यान देना, x बराबर कितना होगा, तो सबसे पहले 7x बराबर कितना होगा, 77 गुना 2। फिर x बराबर 77 गुना 2/7। ध्यान दो ना, जो x के साथ था दूसरे तरफ जाने के बाद सीधा क्या हुआ, पलट गया। नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। ठीक उसी प्रकार यहाँ हम करेंगे 77 गुने 2/7 बराबर कितना हो जाएगा,
n-1। देखो 7 से कटेगा 11 बार में, 11 दूना 22, 11 दूना 22 बराबर क्या होगा n-1। तो 22 और माइनस में 1 है, इस साइड आएगा तो प्लस में 1, तो 22 और 1 कितना 23 बराबर n, इसीलिए n बराबर कितना 23। मतलब इसमें पदों की संख्या कितनी है तो 23 है। इसके बाद हमारा काम क्या था Sn निकालना, तो हम चलेंगे Sn बराबर लिखेंगे अब Sn बराबर n/2 इंटू, यहाँ दो फार्मूला दिए थे, एक फार्मूला था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, याद है आप लोगों को, इस पे भी हम बना सकते हैं। यानी तो दूसरा फार्मूला क्या दिए थे, जब अंतिम पद पता हो तो a प्लस an या a प्लस l बदलाए थे ना, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस l, n/2 इंटू a प्लस l, a प्लस an या a प्लस tn, तीनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं, तो हम इसका उपयोग करेंगे। ये बल्कि यहाँ पे an की जगह पे हम l भी लिख सकते हैं, an भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे n/2 इंटू a प्लस l s 23 यानी 23 पदों का योग, तो 23/2 गुना a का मान कितना है तो 7, तो लिखेंगे 7 और प्लस l का मतलब अंतिम पद कितना 84, तो करना करेंगे 23/2 गुना 7 में 84 को जोड़ेंगे तो होगा 91, तो हमारा हो जाएगा 91 गुना 23/2, तो 91 को 23 से गुना करेंगे तो 3 9 तिया 27, 2 9 दूना 18, हो जाएगा 3902, 2093 हो जाएगा 93/2। इसको अगर भाग पूर्णांक में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1046.1/2। आपको पूर्णांक में तोड़ने आता होगा आप तोड़ लेना, और नहीं आता है तो ये भी देखो कि कैसे पूर्णांक में तोड़े हैं, तो 2 से भाग दिए हैं 2093 में, तो 2 से 1 2 0 0 तो 0, फिर 9 तो 9 में 2 चौका 8, 1 पर 3 13, 2 छक्के 12, बचा 1। देखो ये जो होता है उसको हम पूर्णांक में लाते हैं, तो पूर्णांक में लिखा है, जो शेष बचता है उसको हम ऊपर में रखते हैं, तो ऊपर में रखे, जिससे भाग देते हैं उसको बटा में रखते हैं, तो यहाँ पे भी क्या है बटा में। तो हमारा योग कितना हो जाएगा 1046.1/2। अब इसको क्या करो तो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ देखो बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा ना, तो हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे वीडियो पे कमेंट करना, और हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके इस सब्सक्राइब करने से आपको कुछ घाटा होने वाला नहीं है, फ़ायदा ही होने वाला है कि जितने भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा, ठीक है ना। तो क्या करना है तो बस सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक। चलो दूसरा क्वेश्चन हम हल करेंगे, तो लिखेंगे हल। इसमें भी क्या है योग करना है, तो योग करना है तो सबसे पहले 34 दिया है, फिर 32 दिया है, फिर 30 दिया है, प्लस 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 करके फिर कहाँ तक गया है 10 तक डॉट डॉट करते हुए। अब देखो इसमें ए हम कितना लेते हैं 34, डी कितना लेते हैं तो दूसरा पद माइनस पहला पद, a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा -2, यानी -2 यानी 2 घटते घटते गया।
फिर एन की बात करें तो एन कितना है 10 है, यानी 10 तक गया, अंतिम पद 10 है। हमको निकालना क्या था, तो एन का मान निकालना था। सूत्र से निकालेंगे, सूत्र क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर, एन के जगह पे क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस, यहाँ नहीं तो यहाँ लिखेंगे सूत्र से, क्या लिखेंगे, सूत्र से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान कितना है दोस्त, 10 है। ए का मान 34 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना, -2। देखो 10 प्लस में इधर आएगा माइनस में, -34 बराबर -2 से गुना करेंगे तो -2 इंटू एन -1 होगा। देखो ना, 10 माइनस 34 कितना होगा, -24 बराबर -2 से गुना करेंगे तो -2 है, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, -24 इधर प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस में 2 बराबर -2 है। तो -24 और -2 कितना होगा, -26, जो कि होगा -2। अब यहाँ से n की मान निकालेंगे तो n कितना होगा, तो n हो जाएगा -26 बटा -2 बराबर n। कैसे, तो यहाँ देखो 5x बराबर 20, तो x बराबर 20 बटा सेम, बस अर्थ ये क्या है, 5x बराबर 20 है तो इसको पहले लिख दिया 20 बराबर 5x, बस और कुछ नहीं किया, बस आगे का पीछे, लेफ्ट साइड का राइट साइड, राइट साइड का लेफ्ट साइड। अब माइनस से माइनस कटेगा, 2 से कटेगा 13 बराबर, यानी 13 बराबर क्या हो जाएगा n, तो इसीलिए n बराबर 13। अब क्या करना है, इसमें 13 पद है और 13 पद का योग करना है, तो याद करो क्या होगा, तो लिखेंगे अब एस एन बराबर कितना होगा, n/2 इंटू ए प्लस एल, या एल प्लस ए एन भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एल लिखो, एन लिखो, टी एन लिखो, लेकिन जो यहाँ लिखेंगे यहाँ क्या करेंगे, दर्शाएंगे। पिछले वाले में हम एल भी दर्शाए थे और एन भी दर्शाए थे, तो इसलिए एल लिए थे, लेकिन यहाँ हम आपको बताना है कि कहीं गलती ना हो कि एन कहीं देख ले तो गलत हो गया मेरा, तो इसीलिए हम क्या किए, एन पे ये क्वेश्चन को बना रहे हैं। ठीक, तो बताओ एस 13 पदों का योग, तो इसीलिए 13, यहाँ एस 13 का मतलब है 13 पदों का योग, n/2 तो 13/2 इंटू ए प्लस ए एन, ए कितना 34 तो लिखेंगे 34 और प्लस ए एन कितना 10 तो लिखेंगे 10, तो एस एन बराबर हो जाएगा 13/2 और 34 में 10 को जोड़ेंगे तो 44, 2 से कटेगा 22 बार में, तो हो जाएगा 13 गुना 22, कितना हो जाएगा 13 गुना 22, 13 गुना 26, 13 गुना 26 और 2 28, यानी एस 13 कितना हो जाएगा 286। इसको आप क्या करो तो स्क्रीनशॉट कर लो। बच्चों एक नोटिस देना था, इंफॉर्मेशन देना था, जो यूट्यूब पे देख रहे हो उसके लिए भी और जो फेसबुक पे देख रहे हो उसके लिए भी। फेसबुक पे जाओ देख रहे हो तो मेरा ये चैनल जिस पे अभी हम पढ़ा रहे हैं उस चैनल का नाम है यूनिक, एक बार चैनल का नाम लिख लो, यूनिक UNIQUE, यूनिक बिहारी BIHARI बिहारी मैथ वाले, ठीक ना। ये सर्च करोगे तो तुमको एक क्या मिल जाएगा, मेरे फोटो के साथ लोगो मिल जाएगा। इस नाम से 2 चैनल है, एक मेरा है और एक किसी और का आता है।
जिसमें दूसरा का आता है उसमें शायद 12वीं का पढ़ा था, लेकिन हम 12वीं का भी नहीं पढ़ा रहे हैं, हम सिर्फ 10th तक की पढ़ाई करवा रहे हैं। कितने तक की? 10th तक की। और इसके बाद हम पढ़ाई करवा रहे हैं तो किसका करवा रहे हैं? तो कंपटीशन की। किसके? कंपटीशन, कंपटीशन की, कॉम्पिटिटिव की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, ठीक ना। या इस चैनल पे जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस पे हम नाइन्थ की भी पढ़ाते हैं, तो 9th की क्लास अभी हम शुरू नहीं किए हैं। 9th की क्लास शुरू करेंगे जिस दिन 50 सब्सक्राइबर हो जाएगा और लाइव चलने लगेगा, उस दिन से हम क्या करेंगे, तो लाइव क्लास देने लगेंगे। चाहे वो 10th का हो, चाहे वो 9th का हो, चाहे कंपटीशन का हो, कॉम्पिटिटिव का हो, चाहे अदर कॉम्पिटिटिव हो गया, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, जो भी तैयारी करना चाहते सबके लिए होगा। अगर वो बच्चा 10 क्या बोलते हैं नवोदय का भी तैयारी करना चाहता है ना, छात्रवृत्ति मेगा छात्रवृत्ति से, वो भी मेरा गणित पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम अभी क्या करते हैं तो फंडामेंटल के हिसाब से चलाते हैं। इसमें कोई टॉपिक बंद अलग अलग नहीं है कि ये क्वेश्चन इसमें आएगा, ये क्वेश्चन इसमें अभी हम थ्योरी के टाइप से चला रहे हैं, ठीक। इसके बाद जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा अच्छे बुक, तो हम क्या करेंगे, तो उसको सिर्फ क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन को हम उठाएंगे। चलो बात करते हैं हम इसके ऊपर। ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में हम -5, -8, -11 ऐसे करते हुए -230 तक गया है। तो सबसे पहला काम होगा हल, क्वेश्चन को लिखना। तो -5 लिखेंगे, -8 लिखेंगे, -11 लिखेंगे, इसी तरह बढ़ते चलेंगे और -230 लिखेंगे, ठीक। इसमें दिया है हमको -5 ये पहला पद, d निकालेंगे तो d होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद है -8, घटाएंगे -5 यानी पहला पद, तो कितना हो जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस 5 है, तो 5 यानी d का मान जो हो जाएगा -3 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? -3। इसके बाद a यानी कि अंतिम पद कितना है -230, तो लिखेंगे -230। इसी को हम L भी लिखते हैं। चलेंगे सूत्र से। सूत्र क्या था हमारा दोस्त बच्चों? सूत्र क्या था? सूत्र से चलेंगे। सूत्र था n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का मतलब होता है -230। इस क्वेश्चन के अनुकूल लिखेंगे -230। ये मत घेर देना आप लोग, यहाँ तो हम समझाएं कि -230 कहाँ से लिए, आप लोग मत घेर देना, नहीं तो बोलना कि सर घेरे हुए थे हम भी घेर रहे हैं। बराबर a का मान कितना है? तो a का मान है -5, तो लिखेंगे -5 प्लस n का मान निकालना है -1 इंटू डी कितना है -3। -230 बराबर क्या? -5 इस साइड है, इस साइड आएगा तो +5 बराबर -3 इंटू n-1। इसके बाद क्या हो जाएगा, ध्यान देना, -230 और +5 तो हो जाएगा -225। कितना होगा? -225। -3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -3n और +3, -3n -3 बन जाए 3। देखो -225 तो होगा ही, लेकिन ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, किसके बराबर? तो -3n के बराबर। जोड़ेंगे तो कितना होगा? -228 यानी 228 बराबर -3n। तो -228 बटा -3 बराबर क्या हो जाएगा? यानी माइनस से -3 से 7 बार में 21, 1 3 6 18, यानी 76 बराबर क्या हो जाएगा? n। इसीलिए n का मान कितना हो जाएगा? 76। यानी इसमें पद कितने हैं? 76। अब हमको निकालना है Sn, तो लिखेंगे Sn बराबर क्या था फॉर्मूला? n/2 इंटू a प्लस l। क्या था? एक बार बोलो, n/2 इंटू a प्लस l।
यहाँ पे ये फॉर्मूला का उपयोग क्यों किया? क्योंकि हमको इसमें एन मालूम है, एल मालूम है, टी एन मालूम है, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो S76 निकालना है तो लिखेंगे S76 बराबर n/2 यानी 76/2 इंटू ए का मान -5 तो -5 प्लस एल का मान कितना तो -230। तो हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 38, तो 38 गुना -5 प्लस -230 तो कितना हो जाएगा 38 गुना -235 गुना करेंगे तो प्लस माइनस 235 का गुना करना है 38 बार में, 235 को गुना करेंगे 38 बार में तो कितना होगा? तो देखो 8 पंचे 40, 8 3 24 4 28, 8 दूना 16 18, 3 पंचे 15, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 0 3 8 1 9 7 1 8 1 9, 9930 कितना हो जाएगा? 9930 आंसर हो जाएगा। आप इसको क्या करो तो स्क्रीनशॉट ले लो। वो मिस्टेक हो गया। 8 3 पंचे 15, 1 3 3 9 1 10, 3 दूना 6 1 7, 0 8 5 13, 8 1 9 8 7 1 8 होगा, यानी 8930 होगा। यहाँ पे बच्चों कितना होगा? 8930। आप इसको उतार लो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक एपी है, यानी एक एपी में ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, और बोल रहा है कि ए एन और एस एन क्या होगा। क्या बोले? ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, एन और एस एन क्या होगा। इसी एपी में ए का मान है 5, एक एपी में ए का मान है 5, डी दिया है। सबसे पहला काम करेंगे हल लिखना, लिखेंगे दिया है, जो भी सूचना दिया है हम क्या करेंगे लिखेंगे। ए बराबर 5, डी बराबर दिया है 3, कितना है 3, ए एन बराबर कितना है तो 50, कितना है 50, ए एन का मान 50 दिया है। हमको मांगा है एन और एस एन, हमको क्या मांगा है तो फाइंड करना है एन का मान और एस एन का मान, ये हमको सूचना दिया है। इन सूचनाओं के आधार पे हम क्या करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम होगा लिखेंगे सूत्र से, क्या लिखेंगे सूत्र से। अब सोचो कि एस एन से एन निकलेगा या एन से एस एन से एन निकलेगा या ए एन से एन निकलेगा। तो निकालने के लिए तो एस एन से भी निकल सकता है, लेकिन एस एन दिया हुआ तब, लेकिन अभी क्या दिया है ए एन में का हर एक चीज दिया है, सिर्फ एन को छोड़ के। तो लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 50, तो लिखेंगे 50 बराबर ए का मान 5 है तो लिखेंगे 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 3, तो लिखेंगे 3। इस साइड प्लस में है 5, इधर आएगा तो माइनस में, तो लिखेंगे 50 माइनस 5 बराबर
n-1 और इंटू 3। 50 में 5 जाएगा तो कितना होगा 45, n-3 तो 3n-3 हो जाएगा। 45 माइनस में 3 आएगा तो प्लस में 3, किसके बराबर 3n के बराबर। तो 45 में 3 ऐड करेंगे तो 48 होगा, तो 48 बराबर 3n, तो 48 बटा, यहां से हम आगे कर रहे हैं ऊपर, क्या लिखेंगे 48 बराबर क्या है 3n है, तो 48 बटा 3 किसके बराबर होगा n के बराबर। तो 16 बार में कटेगा तो 16 किसके बराबर होगा n के बराबर, तो इसीलिए n बराबर लिखेंगे 16। पहला आंसर तो हमको यहाँ आ गया, लेकिन हमको क्या मांगा Sn भी मांगा है, यानी कि Sn निकालेंगे तो लिखेंगे अब या पुनः Sn बराबर n/2 इंटू, यहाँ दो फॉर्मूला है, दोनों में आपको जो सहूलियत लगे आप उसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ बंधा हुआ नहीं कि आप ये बड़ा वाला फॉर्मूला जो है तो बड़ा वाला लगाओ, या छोटा वाला फॉर्मूला है तो छोटा वाला लगाओ। आपको डाटा के अनुकूल जो सुविधा लगे आप उसका उपयोग यहाँ कर सकते हो। तो हम हमारा दो को कोई फॉर्मूला क्या था Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, पहला तो ये था। दूसरा था n/2 इंटू a प्लस l या an। हम देखते हैं कि इसका भी डाटा हमारे पास है, इसका भी डाटा है, तो हम इसका भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे देखो कि n, यहाँ देखो n का उपयोग है तो n है इसमें, a का उपयोग है तो a है इसमें, d का उपयोग है तो d है इसमें, और n का उपयोग है तो n भी उपलब्ध है इसमें। ठीक, इस डाटा की बात करें तो n का उपयोग है तो n भी है, a का उपयोग करें तो a भी दिया हुआ है, l यानी an का उपयोग है तो an भी अभी क्या किया है दिया हुआ है हमको 50, और n का मान था तो n तो निकाल ही चुका है। तो हम इसका उपयोग क्यों ना करें, इसका उपयोग करें लंबा हो जाएगा, इससे बेस्ट क्या होगा नीचे वाले का उपयोग करना। तो हम नीचे वाले का उपयोग करेंगे तो क्या होगा a प्लस l। अब देखो s 16 निकालना है तो 16 बटा कितना हो जाएगा 2 इंटू a का मान कितना तो 5 और प्लस l मतलब क्या होता है an कितना है 50, तो लिखेंगे 50। तो 2 से काटेंगे कितने बार में जाएगा 8 बार में, तो 8 गुना 55, 50 और 5 कितना 55, गुना करेंगे 8 5 40, 8 5 40 और 4 44, कितना हो जाएगा 440। बच्चों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। एक सूचना देना था कि 9th क्लास का लाइव जो होगा ना, तो आप लोगों को 9th क्लास का लाइव 50 सब्सक्राइबर जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन से चालू हो जाएगा। तो आप लोग क्या करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और 10th का भी लाइव चलेगा जिस दिन 50 सब्सक्राइब हो जाएगा उसी दिन से। लेकिन आप लोग अगर छोटे भाई बहन में से कोई है जो 9th का क्लास का इसी तरह से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने छोटे छोटे भाइयों को भी प्रेरित कीजिए कि यहाँ से क्लास करें और क्लास का आनंद लें। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारियों में व्यस्त रहें।